कई बार मैंने एडिटोरियल डाला, बट बिगनर्स कहते हैं कि सर एडिटोरियल कुछ खास मतलब समझ में आता नहीं, मतलब ऐसी खबरें होती है और इस तरीके से लिखा होता है कि उसमें कुछ मतलब उन्हें सीखने को नहीं मिलता, कुछ मजा नहीं आता है। समझ सकता हूं मैं, कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं एडिटोरियल को, बहुत एडवांस वर्ड्स होते हैं। एनीवेज, तो बिगनर्स के लिए मैं ऐसे मतलब इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स लाऊंगा जो वो समझ सके। एक बार इसमें परफेक्ट हो जाए फिर वो एडिटोरियल की तरफ ट्राई कर सकते हैं, और बीच बीच में एडिटोरियल भी लाता रहूंगा। चलिए गाइस, तो ये मैंने द हिंदू से ही उठाया है, द हिंदू न्यूज़पेपर दिल्ली का है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए यहां लिखा है कि इलीगल हैंड सैनिटाइजर यूनिट, फिर यहां है बस्टेड इन हरियाणा। जब भी आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखें गाइस, या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देने वाला है, या वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। थर्ड फॉर्म में अगर दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो पैसिव है। तो यहां पर देख रहे हैं कि इलीगल यानी कि जो गैर कानूनी, हैंड सैनिटाइजर का जो यूनिट है, जिस यूनिट में काम चल रहा था, बस्टेड यानी कि इस यूनिट को छापा मारा गया, इसको पकड़ा गया, बस्ट किया गया इन हरियाणा। हरियाणा में ऐसा हुआ। अब आगे देखिएगा। एन इलीगल हैंड सैनिटाइजर यूनिट विद अ फेक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट bearing the organization's logo, besides several fake test reports and compliance certificates, has been busted at Pataudi here. At Pataudi here. यहां पे फुल स्टॉप है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले देखिए कैसे कि ये लिखा है कि एन इलीगल हैंड सैनिटाइजर यूनिट, ये हो गई एक यूनिट की बात, एक गैर कानूनी हैंड सैनिटाइजर का यूनिट है। फिर यहां पर एक प्रेपोजिशन से जोड़ दिया विद से, कि विद अ फेक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट था वो फेक था, और सर्टिफिकेट के बाद यहां पर लिखा है कि बेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन लोगो। बेयर का मतलब है, वैसे तो बेयर के कई मतलब है, बर्दाश्त करना होता है, पैदा करना होता है, संभाल कर रखना होता है। तो यहां पर है कि बियरिंग द लोगो का मतलब है कि उस पर लोगो भी लगा हुआ था, उसने उस सर्टिफिकेट ने लोगो को भी रखा हुआ था अपने ऊपर। तो यहां तक समझ गया, ठीक है। फिर यहां लिखा है कि बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, ये तो था ही, इसके अलावा सेवरल फेक टेस्ट रिपोर्ट, बहुत सारे फेक टेस्ट रिपोर्ट्स एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट का मतलब है कि हाँ हम इस रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करते हैं, इस तरह की जो सर्टिफिकेट हैं। तो हैज बीन बस्टेड, अब ये जो हैज बीन आप देख रहे हैं, ये हैज बीन सिर्फ इसके लिए आया है, इलीगल हैंड सैनिटाइजर यूनिट के लिए आया है। यूनिट एक है ना, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हैज बीन है। लेकिन इस यूनिट को प्रेपोजिशनल फ्रेज से जोड़कर, ऐसे जोड़ जोड़कर इतना बड़ा बना दिया है। तो कुछ समझ रहे हैं? तो मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो है कि इलीगल हैंड सैनिटाइजर यूनिट, और इसको पैसिव कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट का कि हैज बीन बस्टेड, यानी कि उसको छापा मारा गया है एट पटौदी हेयर, यानी कि यहां पटौदी में। यहां तक क्लियर है गाइस? सिखाने के लिए इसके अंदर आपको मैं बिसाइड्स सिखा सकता हूं, ये सीख लेते गाइस। चलिए गाइस, सबसे पहले देखिए बिसाइड, एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है कि किसी के भी बगल में, बगल में यानी कि बाय द साइड। मैं बोलूं कि ही इज बिसाइड दैट गर्ल, इसका मतलब है कि यहां पर एक लड़की है और इस लड़की के बगल में एक लड़का है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ही इज बिसाइड दिस गर्ल, इस लड़की के बगल में। तो ये बिसाइड तो सबको पता है। अब फर्क देखिए, सब कुछ वही है, यहां तक सेम है, सिर्फ एस लग गया, हो गया बिसाइड्स। अब जैसे बिसाइड्स हो गया, इसका मतलब बदल गया। तो बिसाइड्स का मतलब हो गया किसी चीज के अलावा। कैसे? मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति है, एक लड़की है, इस लड़की ने कुछ आलू खरीदे हैं, पोटैटोज, ठीक है, आलू खरीदे हुए हैं। अब इसने आलू के अलावा टोमेटोज भी खरीद लिए, टोमेटोज भी खरीद लिए। तो आलू, ये नहीं कि आलू को छोड़ दिया, आलू तो है ही, प्लस में टोमेटोज है, आलू भी है प्लस ये भी है। तो यहां बिसाइड्स का मतलब हिंदी में हो सकता है लिखा रहे छोड़कर, के अलावा। ऐसा नहीं कि आलू को छोड़ दिया, ये भी है प्लस ये भी है। तो क्या बोलेगी कि मैंने आलू के अलावा टमाटर भी खरीदे, तो आई
परचेज्ड टोमेटोज, मैंने टोमेटोज खरीदे आलू के अलावा, बिसाइड्स पोटैटोज। तो ऐसे आप बोलेंगे। अब आपको बोलना है कि यार ग्रेजुएशन के डिग्री के अलावा मेरे पास कंप्यूटर टेक्निकल मतलब कुछ भी और भी डिग्री है, तो आप कैसे बोलेंगे? बिसाइड्स ग्रेजुएशन डिग्री आई हैव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिग्री और कंप्यूटर हार्डवेयर डिग्री, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड। हैज बीन का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि ऐसा कर दिया गया है, केस को रजिस्टर कर दिया गया है अंडर वेरियस एक्ट्स, बहुत सारे जो एक्ट्स होते हैं उसके तहत। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब है कि शामिल करते हुए, इन्हीं एक्ट्स में से क्या क्या है उसको दिखा रहा, अलग से कुछ नहीं। ये जो वेरियस एक्ट्स है इनमें और क्या क्या शामिल है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये भी शामिल है। एंड 2 पर्सन्स अरेस्टेड, और 2 पर्सन अरेस्ट भी हो गए। यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए, द कंपनी हैड सोल्ड सैनिटाइजर्स वर्थ ओवर 18 लाख ओवर द पास्ट 1 मंथ बिकॉज ऑफ स्पाइक इन डिमांड ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। यहां पे फुल स्टॉप है। अब इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं कि द कंपनी, और यहाँ हैड लगा है कि हैड सोल्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ना, कि कंपनी ने बेच, मतलब कंपनी अब तक बेच चुका था, ये छापा से पहले बेच चुका था, तो कोई काम होने से पहले हो चुका था, वो पास्ट परफेक्ट होता है ना। द कंपनी हैड सोल्ड सैनिटाइजर्स, वो सैनिटाइजर्स बेच चुका था। वर्थ, वर्थ का मतलब है योग, कीमत। वर्थ ओवर 18 लाख, 18 लाख रुपए से ऊपर का बेच चुका था। फिर ओवर लगा है, ओवर द पास्ट 1 मंथ, यानी कि पिछले 1 महीने के अंदर। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, स्पाइक इन डिमांड, की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई। फिर आया है ड्यू टू कोविड-19, किसके कारण हुई, तो ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, कोविड-19 आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब कि अचानक जो कुछ फैल जाता है, जो संकट है, जो महामारी है, तो आउटब्रेक है। तो ये जो आउटब्रेक फैल गया कोविड-19 का, उसकी वजह से डिमांड बढ़ा, और डिमांड की वजह से इन्होंने 18 लाख का सैनिटाइजर 1 महीने में बेच दिया। छापा पड़ने से पहले ये बेच चुके थे। यहां तक समझ में आया? अब जो बिगनर्स हैं उनको मैं कुछ चीजें इसमें सिखाता हूँ, जैसे कि ड्यू टू वगैरह हो गया, इंक्लूडिंग वगैरह हो गया, सीख लीजिए गाइस। आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे सीख ही लीजिए। चलिए देखते हैं ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है कि के कारण। अगर आप कहें कि ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन मैं वहां नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर। सो ड्यू टू के बाद आप जो भी समस्या उसको दिखाएंगे कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ही इज नॉट एबल टू वॉक, वो चलने में असमर्थ है। तो ड्यू टू जैसे ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कि ये कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, तो वजह से, के कारण, ये आप बोल सकते हैं। तो आपको ड्यू टू समझ में आ गया। अब इसमें आप क्या सीख सकते हैं, ड्यू टू के बाद एक दो चीज और सीखते हैं जो आगे आने वाली है, जैसे कि फेल टू। अगर आपको कभी टकरा जाए फेल टू, तो फेल टू का मतलब ही है असफल हो जाना, असफल हो जाना। अगर ऐसा बोलना है कि आपने बोला कि आई फेल्ड टू कन्विंस हिम, कन्विंस हिम यानी कि मैं उसे कन्विंस करने में फेल हो गया। तो फेल तो क्लियर है कि फेल टू बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, वो लोग फेल हो गए इसको कंट्रोल करने में, तो कैसे बोलेंगे? असमर्थ हो गए, कि दे फेल्ड, डायरेक्ट आप बोल दीजिए दे फेल टू कंटेन, मान लीजिए कंटेन दिस आउटब्रेक। कंटेन मतलब कंट्रोल करना, दिस आउटब्रेक, ये जो आउटब्रेक है, जो संकट है, ये जो फैल गया है, इसको कंटेन करने में वो फेल हो गया। तो फेल टू काफी यूज होता है। आगे देखते हैं। एक आपको न्यूज़पेपर में हमेशा दिखाई देगा अलीज्डली, अलीज्डली आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा अलीज्डली। ये न्यूज़पेपर वाले तब लगाते हैं, वैसे तो अलीज का मतलब होता है बयान देना, इल्जाम लगा कर कहना कुछ ना, और अलीज्डली जब भी लगाते हैं इसका मतलब है कि ऐसा बयान आया है। जैसे अगर न्यूज़पेपर वाले ऐसे लिखे कि द वाइफ
और फिर यहां पर लगा दे allegedly stabbed her husband। अब इसका क्या मतलब है, बीच में allegedly क्यों लगा दिया? अगर ऐसे नहीं रहता allegedly तो वाइफ पत्नी ने अपने पति को चाकू मार दिया। स्टैब का मतलब चाकू मारना, चाकू मार दिया। allegedly का मतलब है कि ये क्लियर अभी प्रूफ तो हुआ नहीं कि पत्नी ने चाकू मारा, ये तो खबर आई है या तो किसी ने बयान दिया है। जब तक साबित ना हो न्यूज़पेपर वाले डायरेक्ट कह ही नहीं सकते, तो ये उनका लगाना फर्ज बनता है कि भैया कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हमें बयान आया है कि वाइफ ने चाकू मारा है, तो ये उनका लगाना फर्ज है, इसलिए लगाते हैं। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में हमेशा दिखाई देगा कभी जैसे लेड बाय, रिटन बाय ऐसे दिखाई देगा, जिसमें बोलूँ कि अ टीम, और टीम के बाद यहां पर लगा दूं लेड बाय। अ टीम लेड बाय, मान लो लेड बाय राम हैज अरेस्टेड सम गूंस। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि एक टीम ने कुछ गुंडों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन यहां है कि टीम लेड बाय राम, यानी कि वो टीम जिसका नेतृत्व राम ने किया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। लेड बाय लीड से बना है, लीड मतलब नेतृत्व करना, लीड का थर्ड फॉर्म लेड हो गया। ये सब आपको बस छोटे छोटे आइटम्स है। चलिए अब आगे पढ़ के देखते हैं गाइस। चलिए यहां से देखें, द रेडिंग टीम। अब रेड मतलब होता है छापा मारना, तो रेडिंग टीम का मतलब है छापा मारने वाली जो टीम है। ये रेडिंग यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टीम को बता रहा है टीम के बारे में। कौन सी टीम, तो छापा मारने वाली जो टीम है। फिर कॉमा है, लेड बाय ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान। समझ गए, लेड बाय यानी कि इस टीम का नेतृत्व किसने किया है, तो ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर है जिनका नाम है अमनदीप चौहान, तो उन्होंने इसको नेतृत्व किया। तो ये जो टीम है अलीजडली सीज, देखो अलीजडली भी आ गया, ऐसा बयान आया है कि इस टीम ने सीज कर लिया अराउंड 3000 लीटर ऑफ सैनिटाइजर पैक्ड इन बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड अनदर 3000। एक मिनट जरा, पहले यहां तक देख लीजिए। तो ये हो गया कि अलीजडली सीज का मतलब है कि ऐसा बयान आया है कि सीज कर लिया। अगर ये अलीजडली नहीं लगाते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ साफ कह रहे भैया सीज कर लिया है। हमें क्या पता 3000 किया है कि कम किया है, तो अलीजडली लगा दिया कि ऐसा बयान आया है। तो 3000 लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर, यानी कि 3000 लीटर सैनिटाइजर जो कि पैक्ड थे बोतलों में, ऑफ डिफरेंट साइजेज, अलग अलग साइज के बोतल में पैक्ड थे। अब यहां से देखेंगे जरा आगे, एंड अनदर 3000 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द सैनिटाइजर। और दूसरा जो 3000 लीटर बरामद किया वो रॉ मटेरियल था फॉर मेकिंग, बनाने के लिए। जब भी कोई यहाँ पर प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे फॉर हो गया, इन हो गया, इसके बाद जो वर्ब होगा, तो बोला नहीं जा रहा, इसके बाद जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन को अगर आप एक्शन बोलेंगे तो जिरंड में लगाएंगे तभी जिरंड नाउन माना जाएगा। इसलिए आपको अगर मेक बोलना है तो मेक नहीं होगा, मेकिंग होगा, याद रखिए। तो सैनिटाइजर बनाने के लिए भी 3000 जो लीटर थे वो भी बरामद किए गए हैं, पकड़ लिए गए, सीज हो गया। अब है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं, अब आगे देखते हैं। बोथ सिबलिंग्स दोनों भाई हैं, फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी परचेज रिकॉर्ड। फेल्ड यानी कि असमर्थ हो गए, फेल हो गए क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, एनी परचेज रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल का कोई परचेज रिकॉर्ड वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, फेल हो गए। जो कंपनी के डायरेक्टर से दोनों सिबलिंग्स हैं। द गुरुग्राम फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैड अर्लियर बस्टेड। अब हैड आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट है कि पहले भी वो बस्ट कर चुका था। और सिमिलर इलीगल यूनिट, इसी तरह का जो एक गैर कानूनी यूनिट था उसे इन मानेसर में। एंड हैज रिकवर्ड, और रिकवर किया है, हैंड सैनिटाइजर्स वर्थ 50 लाख, 50 लाख रुपए का जो टोटल का होगा हैंड सैनिटाइजर उसे रिकवर कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से फेस मास्क वर्थ 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए का जो फेस मास्क है, एंड थर्मल स्कैनर्स होर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस। थर्मल स्कैनर्स जो स्कैन करने के लिए होते हैं, होर्डेड, होर्ड का मतलब होता है एकदम जमा करके रखना, तो होर्डेड इसको जमा किया गया था डिफरेंट प्लेसेस
वर ऑल्सो रिकवर्ड, वो भी रिकवर्ड कर लिए गए हैं। यहाँ वर के बाद रिकवर्ड क्यों है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अब आगे देखिए कि मिस्टर चौहान सेड, मिस्टर चौहान ने कहा कि डेप्टी कमिश्नर अमित खत्री एंड पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील हैड क्लियर डायरेक्शन। देखिए यहाँ हैड का क्या मतलब है, यहाँ है कि उनके पास था, ये पोजीशन को दिखाता है कि उनके पास क्या था, क्लियर डायरेक्शन था, निर्देश थे, टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कम करना, टू कर्ब इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, कर्ब करना मतलब रोकना, कटौती करना, तो जो भी इलीगल मैन्युफैक्चरिंग था उसको रोकने के लिए उनके पास डायरेक्शंस थे। हो गया इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड गुड्स, ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग और उससे संबंधित जो गुड्स हैं उसके लिए उनके पास एक डायरेक्शन था। अब देखिए मिस्टर चौहान सेड, मिस्टर चौहान ने कहा द फेक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है विद इट्स लोगो, जिसमें इसका लोगो भी है, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये भारी चिंता का मैटर था, ग्रेव मतलब बहुत ज्यादा, घोर, कंसर्न मतलब चिंता, सिंस द बायर्स वर इन्फ्लुएंस, सिंस का मतलब है कि जब से, यहां देखिए सिंस द बायर्स वर इन्फ्लुएंस्ड, जब से बायर्स जो है इन्फ्लुएंस हो गए बाय द डॉक्यूमेंट टू परचेज द प्रोडक्ट। तो कैसे हो गए, अब ध्यान से देखिए कि जो बायर्स है, जो खरीदार है, वर इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित हो गए बाय द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट है टू परचेज द प्रोडक्ट। अब सारे सबूत इनके पास है, हेल्थ, WHO सब कुछ है इनके पास, तो कोई भी बायर तो यही देखेगा, वो खरीद लेगा। तो इतना इन्होंने दिमाग लगाया कि सब कुछ असली लग रहा था। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा ओनली स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर हैड द अथॉरिटी, सिर्फ जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उनको ही अथॉरिटी थी टू इशू द सर्टिफिकेट, कि वही सर्टिफिकेट को इशू कर सकते थे। आगे देखिए द डायरेक्टर्स ऑफ द यूनिट, यूनिट के जो डायरेक्टर, जो दोनों भाई हैं, रनिंग फ्रॉम अ फेक एड्रेस, जो कि फेक एड्रेस से उसको चला रहे थे, ऑल्सो हैड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, उनके पास क्वालिटी मैनेजमेंट वाला भी सर्टिफिकेट था कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये भी था, एंड अ फेक मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, दुनिया भर के सर्टिफिकेट थे इनके पास। व्हेन दे वर एक्चुअली मेकिंग सैनिटाइजर, व्हेन जब वे लोग एक्चुअली बना रहे थे सैनिटाइजर, कैटेगराइज्ड एज अ ड्रग, जो कि ड्रग के रूप में कैटेगराइज था, एंड नॉट अ मेडिकल डिवाइस, कोई मेडिकल डिवाइस नहीं था। द सर्टिफिकेट्स वर ऑल इशूड बाय समीर, जितने भी सर्टिफिकेट्स थे उनको इशू किए गए थे समीर के द्वारा। कौन है समीर, तो यहां कॉमा लगाकर बताया जाएगा अभी। तो समीर जो है दिल्ली का रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब निवासी है। इन रिटर्न फॉर 40,000, और वो इस 40,000 के चक्कर में किया उसने। ही रन्स अ कंपनी इन द नेम ऑफ मिस सरस्वती सर्टिफिकेशन, वो कंपनी चलाता है जिसका नाम है मिस सरस्वती सर्टिफिकेशन, सेड मिस्टर चौहान, ऐसा मिस्टर चौहान ने कहा। ही एडेड, उसने एक और बात रखी, द WHO सर्टिफिकेट वॉज प्रोबेबली इशूड, फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जो WHO का जो सर्टिफिकेट है वॉज प्रोबेबली इशूड, प्रोबेबली मतलब कदाचित इशू किया गया, फ्रॉम अ फेक डोमेन एड्रेस, एक फेक डोमेन एड्रेस से, एंड नीडेड अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, एंड नीडेड, और इसमें आवश्यकता है एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, बहुत इन्वेस्टिगेशन डिटेल में चाहिए। आगे देखते हैं। द रेड वॉज माउंटेड एट द यूनिट, या माउंट का मतलब है कि उस पर जो रेड पड़ा, जब उसके ऊपर रेड पड़ा तो किस पे पड़ा, यूनिट पे पड़ा। रनिंग इन द नेम ऑफ बैंसी एडवांस्ड हैंड सैनिटाइजर, रनिंग जो कि चल रहा था इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, ये उसका नाम था बैंसी एडवांस्ड हैंड सैनिटाइजर, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर अशोक मीना फॉलोइंग अ टिप ऑफ। तो ये जो रेड हुआ, देखिए द रेड वॉज माउंटेड, जो रेड जब उस पर डाला गया तो ये रेड किसके अंडर में था, तो अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है डिपार्टमेंट कमिश्नर है अशोक मीना, फॉलोइंग अ टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है कि एक सूचना कहीं से मिल जाए, तो सूचना मिली, टिप ऑफ मिला, और उसके बाद उन्होंने रेड मार दिया। क्लियर है जी। आगे देखिए, द सैनिटाइजर वॉज अलीजडली बीइंग मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। पहले यहां रुकते हैं। देखिए सैनिटाइजर वॉज, अब आपका वॉज वर्ब के साथ अगर बीइंग आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो सैनिटाइजर को
बनाया जा रहा था, बीच में क्या लगा दिया, अलीजडली, कि भैया हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा बयान आया है, उसे बनाया जा रहा था बाय द डायरेक्टर्स, उन दोनों डायरेक्टर्स के द्वारा जो कंपनी के थे, कौन कौन थे, संदीप एंड सुंदर, बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स इन किचन। तो बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते थे इन किचन यूटेंसिल, किचन के बर्तन में, अंडर अटर अनहाइजीनिक कंडीशन, और बहुत ही, अटर का मतलब पूर्ण रूप से अनहाइजीनिक कंडीशन था, क्लोज टू ओपन सीवेज, सीवेज खुला हुआ है वहां पर था, एंड अ टॉयलेट विद द फ्लाइज, टॉयलेट खुला हुआ है उसमें मक्खियां मतलब मंडरा रही हैं, एंड मस्कीटोज स्वार्मिंग अराउंड, स्वार्म मतलब मंडराना है, ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशन में वो लोग चला रहे थे। तो क्लियर समझ में आ गया? तो बस यही है दोस्तों, जो बेसिक बिगिनर्स वाले हैं, देखो जो जो पढ़ाने वाला था मैंने इसमें पढ़ा दिया आपको, बाकी सेंटेंसेस सिर्फ ऑन द स्पॉट ही समझाए जाते हैं, तो आपको बस टेंस पैसिव आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।